हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं यूजीसी नेट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो मैं सीरीज लेके चल रहा हूं, उसमें न्यू टॉपिक को आज डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, पिछले टॉपिक में मैंने बताया था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का पहला टॉपिक, राइट, जिसमें इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में समझा दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो यूजीसी नेट का एक प्लेलिस्ट है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उसे पूरा देख लीजिए, है ना। आज जो डिस्कस करने वाला उसमें समझेंगे बजट लाइन के बारे में, है ना। कंज्यूमर का जो बजट लाइन होता है, बजट कॉन्स्टेंट होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का यूज करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बजट लाइन। तो क्या होता है बजट लाइन? बजट लाइन कहता है इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which shows various combination of two commodities which a consumer can afford within given level of income। ठीक है, डेफिनेशन को इजी वे में समझा देता हूं, है ना। कहता है बजट लाइन एक ऐसा ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करेगा कि कंज्यूमर के पास अगर लिमिटेड इनकम है तो उस लिमिटेड इनकम का यूज करके दो गुड्स के वो कितने कॉम्बिनेशन को वो परचेज कर सकता है, कितना क्वांटिटी उसका परचेज कर सकता है। ठीक है, देखो क्या है ना, सिर्फ डेफिनेशन बोलने से क्लियर नहीं होगा, मैं एग्जांपल देता हूं ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, अगर आपके पास दो गुड्स है एक्स एंड वाई, क्या है? एक्स एंड वाई, क्लियर। आपके पास इनकम लेवल है, कितना इनकम है आपके पास? मान लीजिए 100 रुपीज है ना। कितना है? 100 रुपीज। एक्स कमोडिटी का जो प्राइस है पी एक्स वो है हमारा 20, राइट, और वाई कमोडिटी का जो प्राइस है वो कितना है? 10 रुपीज, क्लियर। तो इस 100 रुपीज से एक्स का अगर हम एक भी क्वांटिटी नहीं परचेज करेंगे तो वाई का कितना परचेज कर सकते हैं? ऑब्वियसली 10 कमोडिटी, 10 यूनिट्स। चूंकि 100 रुपीज इनकम है, वाई का प्राइस 10 है, तो 100/10 हो गया 10। अगर हम एक कमोडिटी एक्स का खरीदने लगे तो वाई का ऑब्वियसली बात है 20 रुपया खर्चा हो गया एक्स पर। चूंकि एक्स का प्राइस है 20 रुपीज, तो वाई का कितना खरीद पाएंगे? 8। दूसरा इसको 3 करेंगे 6 होगा, 4 करेंगे तो ये 4 होगा, 5 करेंगे, सॉरी 3 करेंगे तो 4 पे इधर हो जाएगा 2, इधर 5 पे हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब कंज्यूमर उस गिवन लेवल ऑफ इनकम से कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई और एफ, ये वेरियस कॉम्बिनेशन जो है उसका अफोर्ड कर सकता है कंज्यूमर विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कुछ पॉसिबिलिटी तो नहीं बनता, दूसरा कॉम्बिनेशन तो नहीं बनेगा अगर वो पूरा का पूरा 100 रुपीज खर्च कर रहा है तो। ठीक है, तो देखिए इसी को जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे ना तो एक लाइन बनेगा जो होगा बजट लाइन। कैसा बनेगा वो लाइन? देखिए, इधर मान लीजिए एक्स गुड्स है, इधर वाई गुड्स है, क्लियर। एक्स का हम लोग मान लीजिए 1 2 3 4 5, इधर मान लिए वाई का 2 4 6 8 और 10। ठीक है, तो सीधा सीधी क्या करो, पहला और लास्ट वाला का बनाइए एक कॉम्बिनेशन 0 पे 10, है ना। x का 0 y का 10 और यहाँ पे y का 0 x का 5, राइट। इन दोनों लाइन को मिला देंगे, क्या बनेगा हमारा? वो बजट लाइन बन जाएगा, जो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन A दिखा रहा है, ये कॉम्बिनेशन F दिखा रहा है, क्लियर। और ये जो पूरा लाइन है हमें ये बताता है कि अगर इस लाइन पे हम लोग कंज्यूम करें, है ना, तो सारा पैसा खर्च हो जा रहा है, क्लियर। दैट इज x इंटू प्राइस ऑफ x प्लस y इंटू प्राइस ऑफ y इक्वल्स टू क्या है? इनकम है। ठीक है, x कमोडिटी कितना खरीदे इंटू उसका प्राइस प्लस y कितना इंटू उसका प्राइस बराबर क्या है? इनकम आपका होगा, क्लियर। देखो सीधी सी बात है ना, जैसे हम कॉम्बिनेशन C को लिए तो C में क्या है? 2 कमोडिटी ऑफ x, 2 ऑफ x खरीद रहे हैं और कितना? 6 ऑफ y खरीद रहे हैं। ठीक है ना, C पे ही ना खरीद रहे हम लोग खरीद रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू एक्स का प्राइस कितना है? 20 रुपया प्लस 6 इंटू वाई का प्राइस कितना? 10 रुपया। देखिए कितना हुआ? 40 प्लस 60 हो गया ना 100 रुपया। तो हर कॉम्बिनेशन पे क्या होगा? अगर ये लाइन की बात करें तो x प्लस पी एक्स
वाई इंटू पी वाई बराबर आपका इनकम होगा। ठीक है, इसके अंदर का कोई भी एरिया अफोर्डेबल है ना, वो क्या है, एरिया अफोर्डेबल है, इसीलिए इसको बोलते हैं अटेनेबल एरिया। क्या बोलेंगे हम लोग, अटेनेबल रीजन या फिर अटेनेबल एरिया। इस लाइन के बाहर आप कोई कॉम्बिनेशन नहीं खरीद सकते हो, चूंकि इनकम 100 रुपया उससे ज्यादा नहीं है, तो बाहर का एरिया कहलाता अनअटेनेबल एरिया। क्या कहलाएगा, अनअटेनेबल एरिया। क्लियर। तो अगर हम बजट सेट दिखाना चाहते हैं कि अब बजट सेट का मतलब होगा 100 के अंदर आप जितना चीजें खरीद सकते हो, तो क्या होगा, लेस इक्वल टू एम हम लोग लिख सकते हैं। बजट सेट का मतलब ये पूरा एरिया। ठीक है, मतलब वो वेरियस कॉम्बिनेशन विच कैन बी अफोर्डेड बाय द कंज्यूमर, जिसका हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा बजट सेट। क्लियर है, क्लियर, ये पूरा एरिया हमारा बजट सेट कहलाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक कोई समस्या नहीं है। नाउ अब आता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्या आता है, देखिए मैं जो जो चीजें बता रहा हूं ध्यान रखिएगा। क्लियर, स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप क्या होता है, देखिए सीधी सी बात है, अगर हम इस प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल है, ठीक है, तो टेन थीटा का मतलब होता है स्लोप। ठीक है, तो स्लोप लिखा टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे OA है, बेस हमारा OF है। क्लियर, तो हम लोग OA को क्या लिख सकते, OA क्या है, Y को दिखा रहा है ना, तो इनकम बाय प्राइस ऑफ Y लिख सकते हैं, और OF को इनकम बाय प्राइस ऑफ X लिख सकते हैं। क्या, इनकम 100 रुपया है, 100 बटा 10 आएगा कि नहीं आएगा, देखो तो OA 10 है कि नहीं है, तो OA को M बाय PY लिख सकते हैं ना। OF कितना 5 है, मतलब इनकम बाय प्राइस ऑफ X 100 बाय 25 आया ना, लिख सकते हैं ऐसा। इसको हम लोग M बाय PY इंटू PX बाय M लिखेंगे, MM कैंसल, कितना बचा, PX बाय PY। निगेटिव स्लोप है, माइनस का साइन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी देंगे समझ में आ जाएगा, बजट लाइन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, है ना। मतलब बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, प्राइस का रेशियो होता है, मतलब PX बाय PY। क्लियर, इसीलिए इसको प्राइस रेशियो लाइन भी बोलते हैं, प्राइस लाइन भी हम लोग कहते हैं, किसे, बजट लाइन को। अगर सीधी बात आपको बताऊं ना, बजट लाइन सिंपली एक इंसान का खरीदने की क्षमता दिखाता है। ठीक है, विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम कितना मैक्सिमम खरीद सकता है उसकी वो क्षमता दिखाती है। कौन, बजट लाइन। क्लियर है, यहां तक मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें शिफ्टिंग या रोटेशन कब आता है। क्लियर, देखिए अब है क्या, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं बजट लाइन क्या है, दिस इज आवर बजट लाइन। क्लियर, इधर X गुड्स है, इधर Y गुड्स है। अगर X कमोडिटी का प्राइस फॉल कर गया, क्या हुआ, घट गया। जब प्राइस घटता है तो कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ जाता है। रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आप रियल इनकम को ऐसे भी समझ सकते हैं, इनकम बाय प्राइस। ठीक है, इनकम 100 रुपया था, प्राइस 20 रुपया था, कितना हो गया, 5 रुपीज, 5 कमोडिटी, ये रियल इनकम है, परचेज करने की कैपेसिटी है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए प्राइस घट गया, 10 रुपया हो गया, तो क्षमता हमारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो X को आप ज्यादा खरीद सकते हैं। तो अगर प्राइस ऑफ X घट गया तो बजट लाइन इधर रोटेट कर जाएगा, क्योंकि Y का प्राइस तो कुछ हुआ नहीं है, तो उस पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। अगर X का प्राइस घटा तो X राइट साइड रोटेट कर जाएगा। क्लियर, अगर प्राइस बढ़ा, ये प्राइस घटने का केस है ना, अगर प्राइस बढ़ा तो खरीदने की क्षमता घट जाएगी, ये क्या है, प्राइस बढ़ने का सिचुएशन है, लेफ्ट साइड रोटेट कर जाएगा। ठीक है, सेम सीन Y के साथ भी हो सकता है, तो बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ रोटेशन। क्लियर, नाउ शिफ्टिंग कहता है, अगर मान लीजिए दिस इज द बजट लाइन, है ना, और हुआ क्या, इनकम बढ़ गया। अगर इनकम हमारा बढ़ गया तब भी तो खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। 100 रुपया इनकम था, 10 रुपया इसका कीमत था, 10 पीस खरीदते थे, इनकम ही हमारा 200 हो गया, तो एक क्षमता कितनी हो जाएगी, 20 हो गई ना। तो जब इनकम बढ़ेगा तो सिर्फ X का क्षमता नहीं, Y का भी क्षमता बढ़ेगा खरीदने का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसे केस में शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, ये कब हुआ, इनकम बढ़ने का सिचुएशन, राइट। अगर इनकम घटने की बात हो
तो फिर क्षमता कम हो जाएगा कंज्यूमर का। क्लियर है? ये सिचुएशन था रोटेशन एंड शिफ्टिंग। हाँ, अब बजट लाइन में टैक्स और रेशनिंग का भी कुछ रोल है, हम लोग समझते हैं उसका क्या होता है। ठीक है, देखिए आई होप आप लोग लिखते जा रहे होंगे, नहीं लिखे हैं तो बैक करके जा सकते हैं। मान लीजिए यहां तक कंज्यूमर को कहा जाता है, यहां तक आप एक्स का कमोडिटी खरीद सकते हो, उसके बाद टैक्स लगेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे आ रहा है ना तो उसके बाद क्या होगा ना कि एक्स का कंजम्पशन घट जाएगा। क्या होगा? एक्स का कंजम्पशन घट जाएगा और बजट सेट हमारा ये पूरा बनेगा। क्लियर? क्योंकि कहा गया कि एक्स का इतनी मात्रा के बाद टैक्स लगेगा, तो यहां तक तो टेंशन नहीं था, यहां तक खरीद सकता है जितना क्षमता था, लेकिन उसके बाद एक्स का कंजम्पशन थोड़ा सा घट जाएगा। क्लियर? ये इधर मतलब इधर थोड़ा सा शिफ्ट करने लगेगा, सीधा स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं बनेगा। ठीक है, किंक्ड हो जाएगा यहां से, जहां पे क्या है टैक्स लगाया गया वहां पे। क्लियर? यह है सिचुएशन ऑफ टैक्स, है ना। अगर रेशनिंग की बात हो, मान लो दिस इज द बजट लाइन और कहा गया रेशनिंग मतलब कि फिक्स कर दिएगा इतना ही कंजम्पशन करेगा, एक्स का इतना ही, उससे ज्यादा उधर नहीं। ठीक है, तो बजट सेट फिर हमारा ये बनेगा, ये पूरा बजट सेट कहलाएगा। ये है रेशनिंग का इम्पैक्ट, ये है टैक्स का इम्पैक्ट। ठीक है, टैक्स के केस में ये थोड़ा सा दब जाएगा इधर, है ना, और रेशनिंग के केस में जहां पे एक्स का रोक दिए कंजम्पशन, वहीं के अंदर का ही जो है वो सेट बनेगा। ठीक है, ये था बजट लाइन। क्लियर? ये बजट लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट था। सवाल इससे बहुत ज़्यादा तो आते नहीं हैं, लेकिन आगे के टॉपिक्स समझने के लिए इसे जानना जरूरी था। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसमें इंडिफरेंस कर्व का भी यूज होगा और बजट लाइन का भी यूज होगा। तो ये दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, तभी वो वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।